गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आज आप लोग को बताया था कि क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने वाला पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट होगा आपका पहला चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है क्लास 12 का। आपको बिहार बोर्ड और CBSE दोनों में ये काम आएगी। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग सॉलिड स्टेट। चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्टेट है। स्टार्ट करें। सॉलिड स्टेट पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन निश्चित होता है तो ठोस अवस्था कहलाता है। ठीक है, ठोस दो प्रकार का होता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पे आप इंग्लिश में इसको डिवाइड कर दिए हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और इंग्लिश में दूसरा बोलता है एमरफस सॉलिड। ठीक है, ठोस दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए एक बारी बारी से पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, चलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए, वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित होता है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, फिर कहलाता है। ये दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है, यानी कि लार्ज रेंज ऑर्डर होता है। जैसे आप देखिए उदाहरण में नमक, नौशादर, आयोडीन, नीलाथोथा और चीनी और हीरा और ग्रेफाइट आदि। देखिए नमक को हम लिख सकते हैं NaCl नमक हो गया। नौशादर को लिख सकते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नौशादर हो गया हमारा। आयोडीन का आप I2 लिख सकते हैं। और नीला थोथा होता है कॉपर सल्फर CuSO पूरे आपका हो गया, इसको बोलते हैं नीला थोथा। ठीक है, ये आपका हो गया नीला थोथा। ठीक है, चीनी को होता है C6 C22O11 C6H22O11 चीनी का फार्मूला होता है। ठीक है, अब डायमंड जो आपका हीरा है, हीरा क्या एक अपरूप है, एक कार्बन इसको लिख सकते हैं, इसको भी आप कार्बन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, दो गुण होता है। पहला ज्यामितीय इसकी निश्चित होते हैं, यानी कि डिफिनिट ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री जो होता है डिफिनिट होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ज्योमेट्री, आप ये शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आकार यहाँ इस टाइप ऐसा यूँ आकार इसका है। आपको ऐसा दिख रहा होगा, यूँ आकार इसका है। देखिए इसको बोलते हैं डिफिनिट, ये आप क्या एक डिफिनिट ज्योमेट्री है। अब होता है एनिसोट्रॉपिक, यानी विषमदैशिक क्या होता है। देखिए अगर यहाँ से मतलब अगर विद्युत धारा आप लाइट प्रभाव करें, यहाँ से अगर विद्युत धारा प्रभाव करेंगे तो इसका जो लाइट का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा, यानी कि डाइवर्ट हो जाएगा इसका। इसी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक विषमदैशिक। इसका जो गलनांक होता है बहुत तेज होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक निश्चित होता है इसका। ठीक है, शार्प होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। क्रिस्टलीय ठोस आप यहाँ इंग्लिश में देखिए, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दे आर सॉलिड हुच कंस्टिट्यूएंट हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं किसको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में होता है अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है आपका एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा और आयंस होगा। ये सब को आप मिलकर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि अवयवी कण। जो यहाँ पे आपको लिखा गया अवयवी कण। ठीक है, इसी को बोलते हैं अवयवी कण। चलिए आप इतना लिख लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा चलता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको समझते हैं। वे पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है उसे हम अक्रिस्टलीय पदार्थ कहलाता है।
देखिए लघु प्रास व्यवस्था, इसका जो होता है लघु प्रास यानी कि शॉर्ट रेंज, मैंने छोटा रेंज इसका होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं स्टार्च, प्लास्टिक, कांच, सिलिका, रबर आदि। अक्रिस्टलीय पदार्थों का गुण, ठीक है, ज्यामितीय निश्चित नहीं होती है, डू नॉट हैव डिफिनिट ज्योमेट्री। अक्रिस्टलीय पदार्थ का जो ज्यामिति होता है उसका निश्चित नहीं होती है, वही लिखा गया डू नॉट हैव डिफिनिट ज्योमेट्री। दूसरा समदैशिक होता है यानी कि आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक यानी कि मान लिया आपके पास एक सॉलिड है, इस टाइप का आपके पास सॉलिड है, अगर आप यहाँ से मान ली विद्युत धारा दे रहे हैं तो इसको जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इसको डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है। इसे बोला, अगर आप यहाँ से विद्युत धारा दे रहे हैं, ये विद्युत धारा का डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो इसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक यानी विषमदैशिक बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसका प्रॉपर्टी दूसरा देख लिया। तीसरा इसका प्रॉपर्टी है क्या, गलनांक निश्चित नहीं होता, वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो होता है वाइड रेंज मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक निश्चित नहीं होता है, किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन, और ये आपका है एमॉर्फस, ये आपका हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये आपका एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। आपका एमॉर्फस सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए इसका जो अरेंजमेंट होगा एक रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड का इसका देखिए निश्चित शेप नहीं होती है, ऐसा गया, ये सब ऐसा गया, ऐसा मुड़ गया, फिर इधर गया, फिर इधर मुड़ गया, इधर गया, यानी इसको आप जिग जैक मोशन बोल सकते हो। देखिए इसका कोई निश्चित शेप नहीं है, इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, ठीक है। इसका देखिए एक निश्चित शेप हो सकता है इसका, ठीक है, इधर गया और इधर आया, ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि एमॉर्फस सॉलिड में जो सॉलिड जो होता है, स्पेस जो होता है क्रिस्टलीय यानी कि जिगजैग लाइन में होता है, आप इसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप इसका ग्राफ खींचेगा एमॉर्फस सॉलिड का, चलिए देखिए जैसे अगर हम ग्राफ खींचें क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मान लीजिए आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का ग्राफ खींचना है तो आप ग्राफ खींचेंगे, इसका ये टेम्परेचर हो जाएगा और ये आपका टाइम है, जिसका जो ग्राफ होगा कि इस प्रकार कुछ होगा ऐसा जिग जैग लाइन की तरफ, और जो आपका एक ग्राफ होगा अगर इधर टाइम लीजिए टेम्परेचर लीजिए तो इसका जो नॉन क्रिस्टलाइन का जो सॉलिड होगा, देखिए अगर इसका ग्राफ खींचेगा तो इधर इधर टेम्परेचर और इधर टाइम, तो इसका जो ग्राफ होगा नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि जो एमॉर्फस सॉलिड का कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एस बोलें, फिर जो भी बोलना आप एस बोलिए, इसमें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसके अवयव कण व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है अवयव कण व्यवस्थित होता है, इसके अवयव कण व्यवस्थित नहीं होता है, इसका गलनांक अस्पष्ट होता है और इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है, यह विषमदैशिक होता है और यह समदैशिक होता है, यह इसके शीतलन वक्र, यहाँ पे होगा शीतलन वक्र, हाँ शीतलन वक्र कर दीजिएगा, शीतलन वक्र जो होता है असंतत होता है, शीतलन वक्र जो होता है असंतत होता है, यानी कि शीतलन वक्र जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। इसका शीतलन वक्र जो होता है कंटिन्यूअस होता है, शीतलन वक्र ये आपका हो जाएगा शीतलन वक्र, यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, शीतलन वक्र होगा। इसे वास्तविक ठोस माना जाता है, इसे अवास्तविक ठोस माना जाता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आप देख क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड, दे हैव डिफरेंट शेप एंड ज्योमेट्रिकल, ठीक है। दे डू नॉट हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, इसका जो होता है दे हैव डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसका डिफिनिट होता है, इसका दे डू नॉट हैव डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप, दे हैव शार्प यानी कि डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का,
दे मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको अगर ज़्यादा, आपको मैंने ग्राफ में बताया था, ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे इसका जो ग्राफ हो जाए कि इस टाइप की चली जाती है। अगर यहाँ आप टाइम लीजिएगा और इधर आपका टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर उसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा। दे हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, दे हैव रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, और दे टू आर इजली रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस टू एनी appreciable extent. However, graphite is soft because of its unusual structure. ठीक है, आप इतना डिफरेंस देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए इतना देख लिए, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है क्या, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, ठीक है, इसका मतलब होता है बंध संकुलन, इसका हिंदी होता है बंध संकुलन, बंध संकुलन। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में होता है बंध संकुलन। ये होता है क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। क्रिस्टल में बंध संकुलन एक क्रिस्टल जालक में उनके घटक कणों यानी परमाणु, अणु और आयनों की त्रिवियम में निश्चित व्यवस्था होती है। निश्चित व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को बंध संकुलन कहते हैं। आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लीजिए। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल रेफर टू स्पेस एफिशिएंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। चलिए अब आगे देखते हैं क्रिस्टल के बारे में और आगे। चलिए देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग यानी कि बंध संकुलन का वर्गीकरण। ठीक है, बंध संकुलन का वर्गीकरण। चलिए बंध संकुलन का वर्गीकरण। देखिए, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल दो टाइप का होता है। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल आपका दो टाइप का होता है। आपका फर्स्ट क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन, और आपका सेकेंड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन यानी कि मल्टी लेयर पैकिंग। ठीक है, मल्टी लेयर पैकिंग ये आपका दो टाइप का होता है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट का स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये सेकेंड होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और ये आपका है, ये क्या होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये भी आपका दो टाइप होता है, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब होता है घनीय संकुलन, घनीय बंध संकुलन, घनीय बंध, इसको बंध मत, घनीय बंध, इसको घनीय बंध संकुलन बोलते हैं। इसको घनीय बंध संकुलन, घनीय बंध संकुलन। एक षष्ठ कोण हेक्सागोनल, तो इसको बोला जाता है षष्ठ कोणीय बंध संकुलन। ठीक है, इसका बनाया जाता है स्क्वायर मन का वर्ग बंध संकुलन। इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग बंध संकुलन। ठीक है, इसको बोलते हैं षष्ठकोणीय बंध, इसको भी बोलते हैं षष्ठकोणीय, इसको भी बोलते हैं षष्ठकोणीय बंध संकुलन। ठीक है, सबका हिंदी मैंने लिख दिया है। चलिए बारी बारी को देखते हैं। ठीक है, क्लोज पैकिंग। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए हेक्सागोनल क्लोज, एक भुला गया अंदर लिखना, इसको बोलते हैं HCP। इसको बोला जाता है HCP क्लोज पैकिंग। ठीक है, शॉर्ट में HCP बोला जाता है। इसको बोलते हैं HCP। ठीक है, इसको HCP बोलते हैं, इसको CCP बोला जाता है। ठीक है, इसको बोल देते हैं, इसको भी HCP बोलते हैं, इसको SCP शॉर्ट फॉर्म SCP बोलते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखिए, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऐसा आपका, ये आपका है फेस सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर। इसको A से भी नाम जानाते, क्यों इसको CBA के नाम से भी जानाते, क्योंकि देखिए आप
यहाँ पे आप एक स्फीयर, यहाँ पे एक गोला है आपके, इस गोला को आपको कि ना आप 1 2 3 4 5 6 इस गोले को 6 गोलों घेर के रखा हुआ, इसी को अरेंजमेंट करते हैं। देखिए स्पेस खाली है, इस गोले के यहाँ रखेंगे, इस गोले के बगल में जो स्पेस खाली वहाँ पर अरेंज करते हैं, अलग तरह से अरेंजमेंट हो गया। और देखिए ये जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट क्या है, सेम है इसका, जिस तरह से अरेंजमेंट है इसका इस तरह से भी अरेंजमेंट है, इस क्या होगा, इसे हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये देखिए दोनों डिफरेंस क्या है कि ये जो गोला यहाँ था, इस गोला यहाँ पर न रखकर इधर रखा गया, ये दोनों को इधर यहाँ पे कुछ स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस गोले को छः गोला स्पेस घेर चुका है, इस 6 को, इस गोले के जहाँ पे रखा वहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस है, इस गोले इधर रखें तो 1 2 3, इसलिए इसको CBA नाम भी दिया गया है, अलग नाम है। ठीक है, देखिए आप थ्योरी यहाँ पढ़ लीजिएगा। षटकोणीय बंध संकुलन में द्वितीय परत, ठीक है, बी जो आपका है द्वितीय परत, अब प्रथम परत ए के ऊपर इस प्रकार से होती है, ए के ऊपर इस प्रकार से होती है कि द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम तल ए में स्थित तीनों गोला ए में स्थित तीनों गोला के संपर्क में रहता है, और द्वितीय परत के गोले प्रथम परत की रिक्तियों में संयोजित हो जाता है, कि उसे बैठाया जाता है, तथा प्रथम परत के गोले के मध्य अंतराल के ऊपर होते हैं। यदि तृतीय परत में प्रत्येक गोलक प्रथम परत के गोले के एकदम ऊपर स्थित होता है तो संकुलन षटकोणीय कहलाता है, तथा इसको AB द्वारा दर्शाया जाता है। यह पूर्व व्यवस्था 6 सममित परतों में होती है, यानी कि 6 गोले के हिसाब से होती है। और आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन एक बार दोबारा फिर से वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे और नोट करेंगे, इसको आपको क्लियर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, आप आपको बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो लिखा हुआ था, ये डिफिनेशन किसका था, ये जो डिफिनेशन था इसका था, ये जो थ्योरी इसका था। ठीक है, इसका थ्योरी नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं, इसका थ्योरी नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखिए अब आपका है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देखिए आप यहाँ पे इस गोले को 6 गोला घेर चुका था, इस गोले को जो देखिए कोऑर्डिनेशन निकालेंगे, इस गोले का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या इसको बोलते हैं। देखिए इस गोले को कितना गोला स्पर्श कर चुका, 1 2 3 4 5 6 गोला, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा समन्वय संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ मैं, यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए इस खाँचे में यहाँ पे इसे भरिए 1 2 3 4, फिर यहाँ से भरिए 1 2 3 4। अब देखिए इस गोले की बात करते हैं, इस गोला का कितना गोला स्पर्श किया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 1 2 3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताएंगे कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है। चलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है कि यहाँ पे देख, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है यहाँ पे देखिए, इसका थ्योरी देख लीजिए। इसका थ्योरी जो है ये थ्योरी है, इसका थ्योरी ये था। ठीक है, इसका थ्योरी पिछले स्लाइड में दे चुका है मैंने। इसका थ्योरी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है, CBA, देखिए इस गोले में आप कोऑर्डिनेशन निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इस गोले से कितना स्पर्श गोला, 6 गोला, तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यदि प्रथम और तृतीय परतों के गोले समान अंतरालों के स्थान पर विभिन्न अंतरालों में स्थित होते हैं तो संकुलन गहन बंध संकुलन कहलाता है, जो ABC डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तृतीय परत A तथा B परतों में किसी भी परत के एकदम ऊपर स्थित नहीं होता है। ठीक है, एकदम ऊपर स्थित नहीं होता। अब इसे इंग्लिश में डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, टू अरेंज द स्फीयर ऑन द अदर सेट ऑफ
hollow mark B. In this way, the spheres in fourth layer will correspond with those in the first layer. This arrangement, if continue, identify in the same sequence, is represented as ABC, ABC, ABC dot 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 dot. This arrangement process is called क्लोज क्यूबिक पैकिंग यानी CCP इसको कहते हैं। ठीक है, आप ये डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा। आप इतना आप लोग नोट करिएगा, पढ़िएगा। तब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तब लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।